तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है जिसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर 4 तुम लोग डाल सकते हो नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वैसे तो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। इक्वेशन नहीं पढ़ी होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा जरूर होगा क्वाड्रेटिक के बारे में। तो कुल मिलाकर क्वाड्रेटिक हम उसको कहते हैं जिसकी पावर जो होती है, जिसकी पावर कितनी होती है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या होती है? 2। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, मुझे बताओ देखकर, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी पावर क्या बनी हुई है भाई? इसकी पावर है 3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर हम कितनी मानकर चलते हैं? 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। वन मोर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर 5x की पावर 4 प्लस 3x इक्वल टू 0। चलो इधर देखते हैं, बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं। अब तुम सोचोगे ये क्यों नहीं है भाई, इसमें तो पावर भी आ रही है 2। उसमें तो चलो ये था कि पावर नहीं आ रही थी, इसमें तो आ रही है पावर 2। तो ध्यान रखना, मैंने क्वाड्रेटिक में पावर 2 बोली है तो पावर 2 कहने का मतलब है मैक्सिमम पावर। मुझे बताओ इसके अंदर मैक्सिमम पावर है कितनी? इसके अंदर मैक्सिमम पावर 4 है, जबकि मैक्सिमम पावर सिर्फ हमें कितनी लेनी है? 2। ना तो 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। एक एग्जांपल और देखते हैं, इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये भी नहीं है। इक्वेशन तो हमारी क्वाड्रेटिक ये भी नहीं है। उसका भी एक रीजन है। पहली बात तो ये है, ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन से पहले वो पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है। अगर वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं हुई तो वो क्वाड्रेटिक वैसे ही नहीं होगी। तो इक्वेशन से पहले क्या होना जरूरी है? पॉलिनोमियल। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये पॉलिनोमियल क्या चीज है। वैसे तो तुम 9th क्लास में पढ़कर आए हो तो तुम्हें पॉलिनोमियल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसकी पावर, पहली बात तो ये है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी उसकी पावर नेगेटिव नहीं मिलेगी। अगर नेगेटिव मिल गई, अगर किसी की पावर नेगेटिव मिल गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी कंडीशन, पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। फ्रैक्शन सपोज 2/3, 1/2, इस तरह से ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ ये जो मैंने दिया था, क्या यहाँ पर पावर नेगेटिव आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई, देखकर ही पता चल रहा है। अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक वैसे ही नहीं हुआ ये। कुल मिलाकर असली मुद्दा सुनो, 2 के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना तो 2 से ज्यादा पावर चाहिए, ना ही 2 से कम। मैक्सिमम पावर सिर्फ कितनी होनी चाहिए? 2, एग्जैक्टली 2, ठीक है। एक एग्जांपल अब मैं तुम्हें और दूंगा तो फिर मुझे देखकर बताना। x की पावर 2 प्लस 1/x इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है?
देखो देखकर ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसका मैं प्रूफ कर सकता हूं, मुझे बताओ। इसके नीचे क्या लगा हुआ है? वन, है ना। वन हम किसी भी वेरिएबल के नीचे लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। हाँ, वन और एक्स का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एक्स। क्रॉसिंग कर दो, क्रॉसिंग समझते हो तुम, इस तरह से। तो देखो ये जो मैं क्रॉसिंग का साइन बनाता हूं ना, ये साइन तुम मत बनाना कभी, ये तो बस समझाने के लिए मैं बना देता हूं। अब देखो क्रॉसिंग का मतलब क्या है। एक्स की एक्स स्क्वायर से क्या होगा? एक्स क्यूब। भाई एक्स की एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स क्यूब, वन की वन से करोगे, वन की वन से वन आएगा भाई, जीरो। बताओ एक्स इधर क्या है? डिवाइड। ये डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एक्स की वैल्यू ये जो अपॉन में लिखी हुई है, ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कुल मिलाकर। तो एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन बनकर आई है, मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे बताओ इसके अंदर पावर है तो है कितनी? थ्री है, और थ्री क्वाड्रेटिक नहीं होता। थ्री क्वाड्रेटिक नहीं होता क्योंकि क्वाड्रेटिक कितनी होती है? टू होती है, ठीक है। थ्री को हम नहीं ले सकते, थ्री को हमें क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं। तो लिखो जनरल फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। और वो लिख लो होती क्या है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्वाड्रेटिक होती क्या है। सपोज ये है, जीरो, ये होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म। पावर टू है, बढ़िया है, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब। एक्सरसाइज एनसीईआरटी में तुम्हारी दे रखी है 4.1, और देखो जो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यही पूछा गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करना है कि ये जो नीचे दी गई है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब हम हर एक पार्ट को सॉल्व कर करके देखेंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। सॉल्व करने से ही पता चलेगा, देख के कभी नहीं पता चलता, हमें सॉल्व करने से ही पता चलेगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री। पहली बात तो ये है कि इसको हम देखकर अभी नहीं बता सकते कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अभी मैंने लिखाई थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम बनाएंगे इसको, और बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंप्लीफाई करना है बस। मुझे बताओ, पहले इधर देखो, एक्स प्लस वन का स्क्वायर है ना, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, खोलेंगे तुम्हें मालूम होगा, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला होता है भाई। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, भाई यही तो फॉर्मूला होता है। अगर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करते तो यही तो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो इधर अप्लाई करते हैं जब उधर लिखा है, तो देखो इधर बोर्ड पे। मुझे बताओ ये ए है और ये बी है, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर ना, जब इधर फिट करेंगे एक्स का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन, प्लस, तो देखो टू ए बी, उधर देखो टर्म जो लिखी हुई है टू ए बी, तो बोर्ड पे देखो टू ए बी ना, ये बी ही तो है,
ये आ गया, इक्वल टू चलाते हैं अब इधर देखो, टू की मल्टीप्लाई अंदर, देखो टू की जब अंदर से मल्टीप्लाई होगी ना, तो अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, एक्स से भी होगी, थ्री से भी होगी। अब देखो, टू की एक्स से करेंगे 2x, टू की थ्री से करी -6। भाई टू थ्री जा सिक्स ही तो होते हैं, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब हम टू की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर दोनों टर्म से की जाएंगी, ठीक है। और देखो इधर a प्लस बी का मैंने क्या खोल दिया, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बस। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो प्लस 1 भी ऐसे लिखो। अब इधर देखो, टू की एक्स से मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई, बोर्ड पे देखना, टू की अगर 1 से करूंगा तो 2 ही तो आएगा, तो 2 की 1 से कर दी 2, और x का क्या रह गया, x रह गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो 2 की 1 से कर दी 2, x का x रह गया। अब इधर देखो 2x माइनस 6, हमेशा ध्यान रखना जब भी बीच में इक्वल टू होता है ना, जब भी बीच में क्या होता है, चलो उसको छोड़ो, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, मुझे बताओ, जब भी हम कोई टर्म इक्वल टू के इस साइड लाते हैं या इस साइड से उस साइड ले जाते हैं, जब भी मैथ्स के अंदर हम किसी भी इक्वेशन में कोई टर्म यहां से वहां लेकर जाएंगे या वहां से यहां लेकर आएंगे, तो ध्यान रखना साइन हमेशा बदल जाते हैं, हमेशा उस डिजिट का साइन बदल जाता है, या तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा या फिर वो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब जरा इधर देखो, 2x माइनस 6 है, ये दोनों वैल्यू इधर आके क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी ना। ये माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो कर देते हैं फिर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, प्लस का 2x इधर ले आओ माइनस, माइनस का 6 इधर ले आओ प्लस, है कि नहीं। अब देखो जरा, देखो बोर्ड पे, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, तुम्हें मालूम है ना ये प्लस वो माइनस कट सकता है ना, कट सकता है तो काटो, काटने में कंजूसी मत करो कभी भी। देखो यहां से तो बचा एक्स स्क्वायर, अब देखो यहां से बचा 1 और वहां से बचा 6, मुझे बताओ 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 1 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 7। अब जो इक्वेशन हमारे सामने आई है, इस इक्वेशन को देखकर बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो तुम्हें इसमें लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी छोटी सी, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि x के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 2, ठीक है। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कितनी पावर देखनी होती है, सिर्फ 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो स्टार्टिंग में देखकर हमें नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम स्टेप वाइज उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हमें इक्वेशन के बारे में एग्जैक्टली पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट भी इन्होंने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, तो हमारा काम है पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सेकेंड पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ब्रैकेट में -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ठीक है। फिलहाल इस फॉर्मूले को हटा देते हैं, अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इस साइड हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इधर देखो बोर्ड पे, -2 इधर है और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस एक्स, है ना। -2 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 माइनस एक्स। तुम्हें पहले क्या करना है, -2 की मल्टीप्लाई अंदर देनी है। मैंने बताया था जब भी हम किसी बाहर वाले डिजिट की मल्टीप्लाई अंदर देते हैं तो अंदर सबसे होती है,
कहने का मतलब ये, इस -2 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी और -2 की मल्टीप्लाई -x से भी होगी। तो देखो इधर तो फिलहाल ऐसे ही उतार दो, इधर हमें कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो -2 की 3 से करेंगे, बताओ 3 2 जा तो हो जाएगा 6, माइनस का साइन आएगा ना, माइनस का साइन चिपक जाएगा 6 के साथ। अब आगे बढ़ो, देखो -2 की -x से, गौर करो इस बात पर, -2 की -x से, तो पहली बात तो ये है कि माइनस माइनस कर दो प्लस। जब भी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो साइन क्या हो जाता है, प्लस। तो -2 की -x से करी, माइनस माइनस तो हो गए प्लस। अब देखो 2 की x से करूंगा, तो 2 की x से करने पर क्या आएगा, 2x। में फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत आसान काम है। देखो माइनस की माइनस से करने पर तो आ गया प्लस, और 2 की x से करने पर आ गया 2x। ठीक है, अब फिर से मैं वही बोलूंगा, इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले आओ। देखो जब मैं इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो इन दोनों टर्म्स के साइन बदल जाएंगे ना, इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज करने हैं अब हमें। तो देखो कैसे करते हैं, बड़ा आसान है साइन चेंज करना। मुझे बताओ माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया प्लस, और ये प्लस का 2x, ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से देखो कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये कि एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है तो इसको ऐसे नोट कर लो। अब दूसरी चीज देखो, 2x माइनस का, 2x माइनस का, काश ये प्लस का होता। सोचो अगर ये प्लस का होता तो ये प्लस का 2x और वो माइनस का 2x कट जाता ना, लेकिन अब नहीं कटेगा, अब तो जुड़ेगा। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो अब बोर्ड पे देखो 2x और 2x, तो कितने x हो जाएंगे बताओ, मैं बोर्ड पे तुम्हें इंडिकेट करता हूं, 2x और 2x दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 4x। अब देखना ये साइन कौन सा आएगा। हमेशा ध्यान रखना जब माइनस माइनस को प्लस किया जाता है ना, होता तो प्लस है लेकिन साइन आता है माइनस का। इस बात का गौर ध्यान रखना, जब भी माइनस माइनस को प्लस किया जाता है तो साइन माइनस का ही आता है, गारंटी है। ठीक है, तो माइनस का ही साइन आएगा, और 2x और 2x कितने हो गए, 4x। मैं एक चीज बता देता हूं, देखो जब भी माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाएगा, जब भी माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो साइन आता है प्लस का, और जब भी माइनस माइनस को प्लस किया जाता है, ध्यान रखना, जब भी माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस का साइन बनता है, और जब माइनस माइनस को प्लस किया होता है ना, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही तो होता है। जब भी माइनस माइनस को प्लस किया जाएगा तो साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं 10th क्लास में, कुछ बच्चे तो 11th क्लास में भी गलती कर देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई दोगे तो प्लस का बन जाता है, जब माइनस माइनस को ऐड करोगे, ठीक है, तो माइनस का ही साइन रहता है। कुछ बच्चों को लगता है यार ऐड कराए प्लस का साइन आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बताओ +6 का क्या कुछ हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे तुम लोगों का कुछ नहीं हो पाता है वैसे यहाँ पर +6 का कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस इक्वेशन का बहुत कुछ हो गया। मुझे बताओ देखकर, क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल भाई। पावर कितनी दिख रही है, 2, फर्स्ट क्लास है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक लाइन लिख दो लास्ट में, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वन देखते हैं, थर्ड पार्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट में देखते हैं, x - 2 x + 1, x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3। इस तरह के क्वेश्चन जब भी करो तो ध्यान रखो कि सही साइन और सही वैल्यू उतारो, क्योंकि जल्दबाजी में अगर एक साइन भी गलत हो गया ना तो हो सकता है तुम्हारी इक्वेशन
गलत आए। हो क्या सकता है, गलत ही आएगी। जब गलत उतारोगे तो इक्वेशन गलत ही आएगी। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा कि तुम साइन वगैरह को थोड़ा ध्यान से पेपर क्वेश्चन पेपर में देखो तब उतारो पेपर के लिए। अब करते हैं स्टार्ट। तो देखो इस तरह की कैलकुलेशन तो हमने 9th क्लास में बहुत करी थी। इसको इससे मल्टीप्लाई देंगे पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अब बोर्ड पे देखो जरा, तुम्हें ये बात याद है ना, x की मल्टीप्लाई दोनों से दूंगा, -2 की मल्टीप्लाई दोनों से दूंगा। अब इधर देखो, बहुत आसान चीज है। x की मल्टीप्लाई इन दोनों से दूंगा, -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से दूंगा। तो शुरू करते हैं। देखो x की x से करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ना। x की 1 से करूंगा तो क्या आएगा, x। आगे बढ़ते हैं। -2 की x से करी, अभी मैंने बताया था जब भी माइनस की करते हैं तो माइनस का तो साइन पहले ही आ गया। 2 की x से करी 2x। ठीक है, अब -2 की +1 से करी तो देखो माइनस प्लस हो गया माइनस, और 2 इंटू 1 2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इक्वेशन के साइन वगैरह में। अब आगे बढ़ते हैं। x की x से करी एक्स स्क्वायर, x की 3 से करी 3x। इधर देखो -1 की x से करी, मुझे बताओ -1 की करोगे तो माइनस का x बन जाएगा ना, ये बात क्लियर है ना। -1 की जब -x से करोगे तो माइनस का x आएगा। अब इधर देखो -1 की 3 के साथ और कर दी तो माइनस प्लस तो हो गया माइनस, है ना, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 3 से करी 3 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस स्टेप में। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। मुझे बताओ माइनस का 2x है प्लस का x है, बोर्ड पे देखो। या फिर एक काम करो, बढ़िया रहेगा कि पहले या तो उस पूरे पार्ट को इधर, चलो पहले थोड़ा सॉल्व ही कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, कर ही लेते हैं। मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट उसको इधर ले आते हैं, तो एक काम करते हैं पहले सॉल्व कर ही लेते हैं। पहले इधर देखो, इस वाले पार्ट में, इधर थोड़ा आसान है, इधर मैं भी बताता हूँ। इधर देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3x प्लस का और माइनस का x। मुझे बताओ 3x में से x जाएंगे, कितने x बचेंगे भाई, 3x में से x गए तो 2x बचे ना, ये बात तो तुम्हें पता चलनी चाहिए। 3x में से x जाते हैं तो कितने x बचते हैं, 2x, और यहां से क्या बचा है माइनस का 3। अब इधर आ जाओ, देखो प्लस का x और माइनस के 2x। मुझे बताओ प्लस के x और माइनस के 2x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का x बचेगा ना, -2। ये बात क्लियर हो गई ना कि ये मैंने कैसे कर दिया। देखो x में से माइनस के 2x करें तो माइनस के x ही तो बचेंगे, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिया उन दोनों को इधर, तीनों को, बोर्ड पे देखो। जब भी मैं इन तीनों को इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा, जब भी मैं इन तीनों चीजों को इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो इधर लाते साइन गए। मुझे बताओ प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x इधर आके क्या हो गया, माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 3। मैंने बताया था तुम्हें जब भी हम टर्म्स को इक्वल टू के इधर लाते हैं तो उनके साइन बदल जाते हैं, उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है और क्या क्या नहीं कट रहा है। तो बोर्ड पे देखो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है ना, देखो कुछ नहीं है तो इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, क्या लगाना मत। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर काट दो, कट सकता है। ठीक है, अब इधर देखो माइनस का एक्स, बोर्ड पे देखो माइनस का एक्स और माइनस का 2x। बताओ माइनस का एक्स और माइनस के 2x ऐड हो जाएंगे ना, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन साइन क्या रहता है, साइन क्या रहता है माइनस का। तो x और 2x कितने x हो गए, 3x। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और x और 2x कितने x हो गए 3x। अब देखो माइनस का 2 और प्लस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 3 मतलब 3 में से 2 जाएंगे, 3 में से 2 गए, कितने बचे 1, इक्वल टू में क्या चल गया 0। बताओ ये जो इक्वेशन आई है, अब ये जो इक्वेशन हमें मिली हुई है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक की रिक्वायरमेंट होती है कि पावर कितनी होनी चाहिए 2। क्या इसके अंदर पावर 2 है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है
तो तुम लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बाई चांस साइन वगैरह में किसी एक आध चीज का साइन समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे प्लस माइनस आ गया, तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, तो लिख देना इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है, जो लगभग इसी के तरह दिख रहा है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू देखते हैं, इक्वल टू में है x और x प्लस फाइव, ठीक है। तो देखो x और ब्रैकेट में है x प्लस फाइव। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो अब करना क्या है, यहाँ पर तो बिल्कुल वही काम करना है जो हमने पहले करा था, और यहाँ पर हमें उससे भी ज्यादा आसान काम करना है। देखो कैसे, पहले मैं इधर ही करके दिखाता हूँ, तुम कहोगे भाई ये तो वाकई में पहले के मुकाबले काफी आसान है। देखो x की x से करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, भी बच्चा बच्चा जानता है, x की x से करने पर एक्स स्क्वायर आता है। x की 5 से करेंगे, 5 से करने पर कितना आएगा, 5x। अब आ जाते हैं इधर, हो गया उधर तो समझो, हो समझो क्या हो ही गया। अब देखो इधर, पहले x की दोनों से करूंगा, फिर माइनस थ्री की दोनों से करूंगा। अब देखो कैसे करेंगे, x की 2x से करी, x की जब मैं 2x से करूंगा तो बताओ x की 2x से करने पर तो 2x स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि x की x से क्या हो गई, स्क्वायर बन गई। अब देखो x की 1 से कर रहा हूं, x की 1 से करने पर क्या आएगा, सेम आ जाएगा x, है ना। भाई x की मल्टीप्लाई 1 से करी तो x ही तो आएगा, ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। x की जब 1 से करोगे तो x ही आएगा, ठीक है। देखो x की 1 से करोगे ना नॉर्मली वैसे आएगा क्या, 1x आएगा, x की 1 से करने पर 1x आएगा, लेकिन 1 लगाओ या मत लगाओ इसलिए x आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, माइनस थ्री की 2 से, पहली बात तो ये कि माइनस है तो माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6x, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो माइनस प्लस माइनस, फिर से माइनस का साइन आ गया। अब 3 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 की 1 से करने पर आएगा 3, ठीक है। इस इक्वल टू को दूर हो रहा था, ये थोड़ा बीच में रख लेता हूं ताकि थोड़ा सा बराबर सा लगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अब जो इक्वेशन हमें मिली है उसको आगे सॉल्व करेंगे। एक काम करो, आगे सॉल्व करने से पहले इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ। अभी मैंने बताया था इन दोनों टर्म्स को जब भी हम इधर लाएंगे तो इधर लाने पर उनके साइन बदल जाएंगे, है ना। इन दोनों टर्म्स के साइन बदल जाएंगे ना। अब पहले बदल लो, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस थ्री। मुझे बताओ ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का 5x से इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। इक्वल टू में जीरो, ठीक है। इक्वल टू में क्या बचा, जीरो। अब देखो इधर देखो बोर्ड पे, 2x स्क्वायर में से इसको देखो, ये वाला और ये वाला, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, बताओ कितने एक्स स्क्वायर बचे, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चले गए, एक्स स्क्वायर ही तो बचे बस, है ना। क्योंकि बोर्ड पे देखो, अगर मैं तुमसे कहता 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो कितना बचा बताओ, 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चला गया तो 5 में से 2 चला गया, कितना बचा, 3 बचा ना। अब यहां पर तो तुमने बता दिया कि 3 बचा तुरंत, लेकिन यहां पर देखो कैसे पता करेंगे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, अब देखो कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1, है ना। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, देखो बोर्ड पे, अब 2x स्क्वायर में से माइनस करा 1x स्क्वायर, यही तो होता है इसका मतलब, माइनस करने का मतलब यही तो होता है। अब देखो 2 में से 1 गया 1x स्क्वायर, अब 1 को तुम लिखो या मत लिखो,
तो कुल मिलाकर सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो 2x² में से x² गया तो x² बचेगा। ठीक है भाई, 2x² में से x² गया तो x² बचेगा। अब जरा x वाली टर्म पर गौर करो। ठीक है, x वाली टर्म्स को थोड़ा ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो। देखो x में से 6x जाएंगे, बोर्ड पे देखो, x में से 6x जाएंगे तो कितने x बचेंगे। चलो पहले मैं तुम्हें सॉल्व कर देता हूं माइनस वाला टर्म। देखो बोर्ड पे, माइनस का 6x और माइनस के 5x। बोर्ड पे देखो, माइनस का 6x और माइनस के 5x। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का। तो 6 और 5 कितने x हो जाएंगे, 11x ना। 6x और 5x कितने x हो गए, 11x। और हाँ, माइनस का 3 मत भूल जाना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, केवल इन सर्कल वाली टर्म को देखो। मुझे बताओ, ये सर्कल भी माइनस का है, ये सर्कल भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। यानी कि 6x और 5x कितने x हो गए, 11x। अब जरा अगले स्टेप में देखो, ये प्लस का x है और ये माइनस के 11x है। भाई प्लस का x माइनस के 11x में से चला जाएगा तो माइनस के 10x बचेंगे ना। इतनी तो तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए। 11x में से x माइनस करेंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट तुम्हारी बड़ी है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। 11x में से x चले गए तो माइनस के 10x बचे। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। देखो, x² की फॉर्म में है और ना तो कोई पावर नेगेटिव है और ना ही कोई पावर फ्रैक्शन में है। तो उस हिसाब से ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और हो सकता है नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज्यादा इजी हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इनको सॉल्व करना। तो अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 5, मतलब अब जो हमें पार्ट करना है वो 5th पार्ट है। ठीक है, अच्छा ये चीजें तो तुम्हें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही है तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, देखो ये प्लस का x था, मैं तुम्हें इसे अलग से करके दिखाता हूं। देखो, ये था प्लस का x और ये था माइनस का 11x। अब तुम सोच रहे होंगे माइनस का 10 कैसे आ गया। पहली बात तो ये समझो, पहले तो मुझे बताओ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, कुल मिलाकर माइनस करना है। देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस 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 ही तो होता है। अब माइनस करना है तो हमेशा क्या करते हैं, देखो 11x में से x माइनस कर दिए तो कितना x बचे, 10x। अब मुद्दा ये, साइन किस चीज का लगाएं, साइन हमेशा उस चीज का लगाते हैं जो बड़ी डिजिट होती है, और बड़ी डिजिट क्या थी, 11, और उसका साइन क्या था, नेगेटिव। तो मैंने क्या साइन लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, खैर ये तो बेसिक है, जो तुमने 9th क्लास में सीखा होगा उसके बेस पर है ये। फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो मैं बता सकता हूं, मुझसे तुम अलग से क्लास में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये प्लस माइनस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, मैं और क्लियर कर दूंगा, लेकिन पूछना पड़ेगा अलग से। ठीक है, हाँ 5th पार्ट देखते हैं। देखो 5th पार्ट बिल्कुल 3rd पार्ट की तरह है ना। देखो जो 5वां पार्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली किसकी तरह है, 3rd पार्ट की तरह, अगर तुम गौर कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसको करते हैं 5th पार्ट को। 2x माइनस 1 ब्रैकेट में है x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। तो देखो जैसा हमने बिल्कुल 3rd पार्ट में करा था, हम इसके अंदर भी कुछ नया थोड़ी ना करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने 3rd पार्ट में कर रखा है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी तरीके से। देखो 2x की x से करी 2x², 2x की 3 से करी तो देखो यहां पर माइनस का साइन है भाई, देखो वहां पर माइनस का साइन है, इसके साथ तो कुछ नहीं लगा हुआ, और कुछ नहीं लगा हुआ तो कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस। तो ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस हो गया। 2x की 3 से करी तो बताओ 2 की 3 से कितना आएगा, 6x। कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। -1 की x से करी -x,
हाँ, -1 की -3 से कर दी। देखो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। पहली बात तो ये कि माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। अब 1 की 3 से करी 3। आगे देखते हैं। अब देखो अब इधर x की x से करी एक्स स्क्वायर, x की -1 से करी -x, 5 की x से करी 5x, और 5 की 1 से करी वो भी -1 से। तो देखो बोर्ड पे अब 5 की -1 से कर रहे हैं तो प्लस माइनस तो हो गया माइनस, और 5 की 1 से कर दी तो 5। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x स्क्वायर, मुझे बताओ माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का। 6 और x तो कितने x हो गए, 7x। भाई 6x और x तो कितने x हो गए, 7x प्लस 3 इक्वल टू जी। जीरो नहीं चलाना, वो चल रहा है। अब देखो 5x प्लस का है और माइनस का x है, तो 5x में से x गए, कितने x बचे, 4x ना। भाई 5x था और 5x में से तुमने x माइनस कर दिए तो कितने x बचे। देखो इस x के साथ इस समय क्या लगा हुआ है, 1, जब कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 लगा हुआ है। 5x में से एक x गया तो 4x ही तो बचेगा, तो लिख दिया मैंने 4x, बाकी बचा माइनस का 5। अब मैं फिर से वही बोलूंगा, इन तीनों को इधर ले आओ, और तुम्हें मालूम है जब भी ये तीनों वैल्यू इधर आती हैं तो इधर आके इनके साइन बदल जाते हैं। प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस, प्लस का 4x इधर आके माइनस, माइनस का 5 इधर आके प्लस। माइनस के 5 को जब तुम इधर लाओगे तो इधर आके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की। अब देखो देखो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो कितने एक्स स्क्वायर बचे, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचे ना। भाई 2x स्क्वायर था और इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो क्या लगा हुआ है, 1। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गए तो 1x स्क्वायर बचे ना, 1 मैंने लगाया नहीं फिर से, ठीक है, तो वही वाली बात है बस। अब देखो और चीजें देखते हैं। देखो माइनस का 7x और माइनस के 4x, एक्स एक्स वाले हैं ना, इनको सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, साइन क्या आता है, माइनस का। तो 7 और 4 कितने हो गए, 11x। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो माइनस माइनस तो हो गए प्लस, लेकिन साइन तुम्हारा क्या रहेगा, माइनस का। अभी अभी मैंने बताया था, जब भी माइनस माइनस को तुम ऐड करते हो, जब भी माइनस माइनस को ऐड किया जाता है तो हमेशा साइन कौन सा रहता है, माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस को जब भी प्लस करोगे तो साइन प्लस का ही रहेगा, सॉरी माइनस का ही रहेगा, लेकिन वो ऐड हो जाता है। 7 और 4 कितने हो गए, 11। अब कांस्टेंट टर्म देखो, 3 और 5 कितने हो गए, 8। अब मुझे देखकर बताओ ये जो इक्वेशन मुझे मिली है, क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बिल्कुल ये जो इक्वेशन है हमारी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम करेंगे 6 पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मालूम है इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते है ना, इधर खोलना पड़ेगा फॉर्मूला, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए, और बहुत ही आसान होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। फॉर्मूला याद है ना, याद होना भी चाहिए। खैर अब लगाते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, 3x में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 भी ऐसे ही चल रहा है। इधर फॉर्मूला खोलेगा बोर्ड पे, देखो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, क्या आएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर, b का मतलब 2 का स्क्वायर, कितना होता है 2 का स्क्वायर, 4। ठीक है, माइनस, अब देखो 2ab, तो मैं तुम्हें रफ में लिखकर दिखाता हूं बोर्ड पे, देखो 2a का मतलब क्या है x, b का मतलब क्या है 2, है ना। बोर्ड पे देखो 2ab, समझ रहे हो ना, 2ab, है ना, 2ab टर्म। अब देखो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बोर्ड पे, देखो 2 2 जा 4, 4x, है ना।
तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया 4x, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज दिमाग में बिठा लो, चलो छोड़ो मत बिठाओ, इधर ही ले आओ इन्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये सारी टर्म्स जब इक्वल टू के इधर आएंगी, तुम्हें एक चीज बात मालूम है, जब कोई सी भी टर्म इधर होती है और उस टर्म को जब हम इक्वल टू के इस साइड लाते हैं तो इधर लाने पर उसके साइन बदल जाते हैं। बोर्ड पे देखो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 4x है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, मतलब साइन बदल जाते हैं। तो प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके हो गया माइनस का, प्लस का 4 भी इधर आके हो गया माइनस का, माइनस का 4 भी इधर लाके हो गया प्लस का। इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, जीरो। इक्वल टू में हमेशा क्या चलता है, जीरो। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वो माइनस का एक्स स्क्वायर काट दो, है ना। एक और देखो 3x और 4x कितने हो जाएंगे, बोर्ड पे देखो, ये भी प्लस का है और वो भी प्लस का है। 3x और 4x कितने x होते हैं, 7x, है ना। और 1 में से 4 गए, बताओ 1 में से 4 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे ना, क्यों, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 में से 4 मतलब 4 में से 1 गए 3, लेकिन साइन माइनस का इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस का साइन इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है हमारी, माइनस का 4। इक्वल टू में चल रहा है जीरो। मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है तुम्हें कहीं से भी, भाई ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि हमें कहीं पर भी x की पावर 2 दिखाई नहीं दे रही है, और जब तक x की पावर 2 दिखाई ना दे तब तक वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं मानी जाती है। तो तुम लिखना, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 7th पार्ट, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये चीज थी। ठीक है, तो देखो अब हम इसमें कई तरह से सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे देखो, इस साइड में क्या करूंगा, इस साइड तो मैं 2x की मल्टीप्लाई अंदर दूंगा, है ना। बोर्ड पे देखो 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से भी दूंगा और 2x की मल्टीप्लाई 1 से भी दूंगा, तो इधर तो हो जाएगा। इधर तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एक फॉर्मूला मैं तुमसे फिर से पूछूंगा, कई बार मैंने बताया है, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, है ना। ये पूरा फॉर्मूला विजिबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो देखो b के ऊपर जो स्क्वायर है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन ध्यान रखना बोर्ड पे देखो, ये जो लिखा हुआ है मैं बोल देता हूँ 3ab स्क्वायर, समझ जाओगे ना, तो ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा। अब देखो फॉर्मूला लगाऊं, बोर्ड पे देखो a प्लस बी के क्यूब का ही तो बन रहा है, देखो ये क्या है, थोड़ी देर के लिए a और इसको क्या मान लूंगा थोड़ी देर के लिए b, तो अब तो मैं दिखाई दे रहा है ना a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला। बोर्ड पे देखो a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या करते हैं, a का क्यूब करते हैं, बताओ x का क्यूब क्या होएगा भाई, x ही क्यूब होगा, है ना। अब देखो अब करते हैं b का क्यूब, b क्या है 2, 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8 होता है, 2 के क्यूब का मतलब है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 आता है प्लस। अब जरा गौर से देखो 3a स्क्वायर बी, बोर्ड पे देखो 3a स्क्वायर, देखो इधर वाली टर्म पे गौर करो 3a स्क्वायर बी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुमने लिख दिया 3, फिर a का स्क्वायर, a का मतलब x का स्क्वायर, है ना, और b भी लिखना है, b कितना है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई मत करो, बाद में कर देंगे, बस लिख दो प्लस। अब देखो लास्ट टर्म बची हुई है, बोर्ड पे देखो 3ab स्क्वायर, तो देखो 3a कितना था x और b का स्क्वायर, मुझे बताओ 2 का स्क्वायर करेंगे, है ना, बताओ b की वैल्यू कितनी है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इस तरह से।
है ना। ये काम तुमने 9th क्लास में खूब सीखा होगा। अगर तुम्हें इस काम में फिर भी दिक्कत हो रही है तो तुम मुझसे अलग से पूछ सकते हो। ए प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले लगाना, ए प्लस बी का स्क्वायर लगाना, ए माइनस बी के स्क्वायर का लगाना। मेरे पास दुनिया भर के क्वेश्चन है 20 20 25 25, उन्हें देख लोगे तो तुम्हें क्यूब के फॉर्मूले खोलने आ जाएंगे, है ना। लेकिन मैंने इतना बता दिया कि कम से कम तुम्हें यहीं की यहीं पे समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी दिक्कत होती है तो मुझे बताओ, मेरे पास दुनिया भर के क्वेश्चन है क्यूब वाले स्क्वायर वाले, मैं बता सकता हूँ। देखो इधर तो फॉर्मूला लगा दिया, अब इधर देखो। देखो 2x की अंदर x स्क्वायर से करूंगा, 2x की x स्क्वायर से करूंगा तो देखो 2 तो ऐसे ही आ गया, x की x स्क्वायर से करेंगे, बताओ क्यूब बन जाएगा ना, बताओ क्यूब बनेगा ना। x की पावर कितनी है 1 और x की पावर 2 कितनी है, x की पावर कितनी है 2, तो 1 और 2 ऐड हो गई, x की पावर 3 बन गई माइनस। अब बोर्ड पे देखो 2x की 1 से करूंगा तो सेम ही आएगा, 2x की 1 से करने पर आएगा 2x। अब इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। देखो वैसे तो अगले पार्ट में भी क्यूब का फॉर्मूला है लेकिन वो माइनस वाला है तो प्लस वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। देखो एक्स क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, इसे ऐसे उतार दो 8 में भी। अब इधर देखो बोर्ड पे, इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो सकती है, बताओ 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6, 6x स्क्वायर, है ना। और देखो इस 3 की 4 से हो सकती है, कितना हो जाएंगे 4 3 जा 12x। इधर कुछ नहीं हो पाएगा। एक काम करो, हाथों हाथ है ना, इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले आओ। देखो वर्ड पे ये जो दोनों टर्म्स लिखी हुई है, इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले आओ। और मैंने बताया था जब भी हम कोई सी भी टर्म इक्वल टू के इस साइड लाते हैं तो इस साइड लाने पर उसके साइन बदल जाते हैं, है ना। तो देखो बोर्ड पे 2x क्यूब प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। और इक्वल टू में क्या बचेगा भाई, जीरो ही बचेगा, और क्या बचेगा, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं। अब मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे बताना। बोर्ड पे देखो एक्स क्यूब में से 2x क्यूब जाएंगे, कितने एक्स क्यूब बचेंगे, बोर्ड पे देखो। इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 लगा हुआ है। अब मुझे बताओ 1x क्यूब प्लस का है और 2x क्यूब माइनस का है, यानी कि हमें प्लस माइनस क्या करना है माइनस। तो 1x क्यूब में से 2x क्यूब जाएंगे, बोर्ड पे देखो 1x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करने हैं। एक बात तो कंफर्म हो गई कि माइनस करना है, ठीक है। लेकिन देखो 1 में से 2 गए, 1 ही तो बचेंगे भाई। भाई 1x क्यूब में से 2x क्यूब गए, 1 बचेंगे, लेकिन कौन से माइनस के। मुझे बताओ 1 लिखते हैं क्या, 1 नहीं लिखते। तो क्या मैं सीधा लिख दूं कि 1x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो क्या बचा माइनस का x क्यूब, ठीक है। अब स्क्वायर वाला बताओ, बताओ इसके अलावा कोई और स्क्वायर है, नहीं है। अब बताओ 12x और 2x कितने हो जाएंगे भाई, 12x और 2x कितने होते हैं 14x, मतलब कि 14x। और कांस्टेंट क्या बचा 8। मुझे बताओ कहीं से भी ये इक्वेशन तुम्हें क्वाड्रेटिक दिख रही है, मुझे बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर आ रही है, क्या वो मैक्सिमम पावर 3 नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल 3 दिखाई दे रही है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 3, और 3 पर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती, क्यूबिक होती है। तो लिखना इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो छोटी मोटी अगर चीजें कंफ्यूज हो जाया करे ये प्लस माइनस वाली, तो तुम अलग से पूछ सकते हो क्लास में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, खुलकर पूछो। बोर्ड पे देखो ये 1x क्यूब था और वो माइनस का 2x क्यूब। वैसे तो इस तरह की इक्वेशंस सॉल्व करना 9th क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम 10th क्लास में मुझसे दोबारा से पूछते हो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। एट एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सॉरी माइनस का x है, ठीक है। और इस साइड है x माइनस 2 का क्यूब। तुम समझ गए होंगे सॉल्व मुझे किधर करना है,
बताओ क्या इधर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत है भाई? इधर तो कुछ भी नहीं करना, सॉल्व तो तुम्हें उधर करना पड़ेगा। और उधर करना क्या पड़ेगा भाई? फॉर्मूला खोलना पड़ेगा ए माइनस बी की क्यूब का। मैं तुम लोग के लिए फिर से ए माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला नीचे लिख देता हूँ, है ना, ऊपर थोड़ा सा कम स्पेस है। तुम अपने रजिस्टर के पेज के टॉप पर जरूर लिखो ये फॉर्मूला। जितनी बार किसी भी फॉर्मूले को तुम लिखते हो तो ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला तो पहले भी लिखा था, पहले भी लिखा था, नहीं। जितनी बार आए उतनी बार लिखो, और यकीन मानो आधे से ज्यादा फॉर्मूले तो लिखकर ही याद हो जाते हैं, तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें जितना क्वेश्चन के हिसाब से लिखोगे बार बार, उतनी जल्दी वो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में लर्न होता चला जाएगा। तो इसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर तुम्हें प्लस वाला याद हो जाता है तो तुम्हें माइनस वाला भी बहुत आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब फॉर्मूला खोलेंगे। पहले इसका तो मैं ऐसे ही उतार देता हूं भाई, इसका कुछ नहीं करना, इस बेचारे को क्यों परेशान करो, इसको चलने दो। अब मुझे बताना जो मैं पूछूंगा। बोर्ड पे देखो ये क्या है, एक तरीके से ए, और ये क्या लिखा है एक तरीके से बी। अब तुम फॉर्मूला पहचान सकते हो, देखो ए माइनस बी का क्यूब, समझ रहे हो ना? अब बोर्ड पे बताओ मुझे देख के, देखो ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब आ गया। अब देखो बी का क्यूब, पहली बात तो माइनस बी का क्यूब, बताओ दो का क्यूब कितना होता है? अभी अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, दो का क्यूब मतलब दो की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब होता है 8। अब जरा ध्यान से देखना, माइनस 3, देखो ए का स्क्वायर, ए का मतलब एक्स का स्क्वायर ना, कर दो एक्स का स्क्वायर। और देखो बी, बी क्या था 2, 2 ब्रैकेट में डालो प्लस, अब देखो 3, फिर आएगा ए क्या है हमारा एक्स, और बी का स्क्वायर, बी का मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई, हो गया। कितना आसान था, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस, देखो व्हाट पे 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। बस सिंपल सा काम था, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। फिलहाल ऐसे ही उतारते हैं अगले स्टेप में भी। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, 3 की 2 से कर रहा हूं, 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6x²। और इधर देखो 3 की 4 से कर रहा हूं, 3 4 जा कितने हो जाएंगे 12x, है ना? तो देखो कितनी आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया। अब तुम्हें मालूम है, या तो इन सबको इधर ले आओ या फिर इन सबको उधर ले जाओ, एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैं पहले की तरह ही करूंगा, मैं हर बार क्या करता हूं, मैं इन सबको इधर ले आता हूं, ठीक है। तो इधर ही ले आओ, क्या दिक्कत है, इधर ले आते हैं। बताओ इधर की टर्म में क्या कोई फर्क आएगा? इधर तो कुछ फर्क नहीं आने वाला। हाँ उनको इधर ले आओ। जब उनको इधर लाते हो, मैंने बताया था किसी भी टर्म को जब इक्वल टू के हम इस साइड लाते हैं तो वो टर्म साइन बदल देती है अपने, है ना? मतलब माइनस वाली टर्म किस में बदल जाती है? प्लस में, और प्लस वाली माइनस में। तो देखो प्लस का एक्स क्यूब इधर आके हो गया माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का 8 इधर आके प्लस, माइनस का 6x² इधर आके प्लस, प्लस का 12x इधर आके माइनस। अब जो जो कट रही है सॉल्व हो रही है उन्हें काट दो। बोर्ड पे देखो, ये एक्स क्यूब प्लस का, ये एक्स क्यूब माइनस का, काटो भाई, कौन रोकेगा। और देखते हैं, बताओ 4x² भी प्लस के और 6x² भी प्लस के, बताओ ये कटेंगे या जुड़ेंगे? भाई ये तो ऐड हो जाएंगे, ये भी प्लस का है वो भी प्लस का है, तो बताओ 6 और 4 10, ये हो गया ऐड। अब x वाले बताओ, माइनस का x और माइनस के 12x, तुम्हें मालूम है दोनों के दोनों माइनस के ही हैं, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो बताओ x और 12x तो कितने x हो जाएंगे भाई? x और 12x जोड़ोगे तो 13x बनेगा ना। ये कुछ नहीं है तो क्या है? 1x है। तो देखो 1x में 12x और ऐड करें, 1 में 12 और ऐड करें तो कितने बनेंगे? 13 बनेंगे। अब बताओ ये 1 और ये 8 कितने हो जाएंगे? 9। बताओ क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? भाई ये इक्वेशन तो हमारी क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि देख लो स्क्वायर आ रहा है ना, इक्वेशन पर स्क्वायर आ रहा है और कोई सी भी पावर नेगेटिव नहीं है।
तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन बातों का ध्यान रखे करो कि क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तो हमें पता लगाना था कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो उस क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स कर दिए।